नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूँ। आज है सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस टेस्ट पार्ट 162। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और उसके अलावा आजकल मैंने आपके लिए रीजनिंग की टेस्ट सीरीज भी शुरू की है। तो इन सभी टेस्ट सीरीज का आप लोग जरूर लाभ उठाइएगा जिनका भी अपकमिंग ग्रुप सी का एग्जाम है, या आप लोग यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। वहां पर आपका उत्तराखंड जीके काम आएगा ही, रीजनिंग आपकी काम आनी है, जीएस आपका काम आना है। हाँ, कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें हिंदी नहीं होती, बट यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी में तो हिंदी आपकी पूछी ही जाती है। बाकी यूके पीएससी प्री में भी आपका उत्तराखंड जीके, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के टेस्ट आपके काम आने हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो लोग पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके लिए 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो है हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे चल रहे हैं। बाइलिंगुअल हैं, दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे। 20 नंबर की हिंदी छोड़ के प्रत्येक पेपर में आपको 80 क्वेश्चन बाइलिंगुअल उपलब्ध कराए जाते हैं। और आने वाले जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, लाइक जूनियर असिस्टेंट, मेट वाला एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, और आगामी जो भी ग्रुप सी जनरल पेपर का एग्जाम आएगा उसके लिए बेनिफिशियल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का लाभ उठाएं। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज एक पार्ट 162। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आज ज्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो बिट जो होता है किसकी इनमें से शॉर्ट फॉर्म होती है, बताइए। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने एप्लीकेशन पे ओनली कंप्यूटर का भी एक कोर्स शुरू किया है। उसमें आपकी सभी क्लासेस हो चुके हैं लगभग लगभग। लास्ट कुछ एक क्लास बची है, जैसे कि एमएस एक्सेल, उसके अलावा बैंकिंग में जो कंप्यूटर का यूज होता है और कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म प्लस शॉर्टकट कीज जो होते हैं। तो 2-3 टॉपिक रह गए, बाकी ओनली कंप्यूटर कोर्स में आपका जो भी यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में आपको दिया गया है वो सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस कोर्स को ले सकते हैं, मात्र ये 350 का आपको मिल जाएगा ओनली कंप्यूटर वाला कोर्स। ठीक है, इसमें वीडियो लेक्चर है और हर वीडियो लेक्चर के बाद उससे संबंधित जो चैप्टर है उसकी वन लाइनर्स रिवीजन के लिए दिए गए हैं। बिट जो होता है छोटा रूप होता है बाइनरी डिजिट का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है केवल मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि 0 और 1 में होती है। ये मैंने लेक्चरों में भी आपको बताया कंप्यूटर वाले टॉपिक में। एंड देखिए, बिट जो होती है ना, बिट सबसे छोटी इकाई होती है और बिट ही आपका बाइनरी डिजिट का छोटा रूप होता है। मेमोरी की बात में मैंने आपको बताया कि बिट से निबल बनता है, बिट से फिर बाइट बनता है, फिर आपका किलोबाइट बनता है, फिर आपका मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, पेंटाबाइट, हेक्साबाइट। तो ये सब हमने देखे थे, इसलिए बोलता हूँ कि रिवीजन के लिए कंप्यूटर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अनऑथोराइज यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। अनऑथोराइज जो यूज होता है सॉफ्टवेयर का, उसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर का मैं अनअधिकृत प्रयोग कर रहा हूँ, विदाउट लाइसेंस या विदाउट, बोल सकते हैं कि मैंने उसका पेमेंट किए हुए, ठीक है, विदाउट, या कीज बोलते हैं। जैसे आप विंडो अपडेट करवाना है आपको, तो विंडोज़ की कीज होती हैं। आप अगर कोई भी एंटीवायरस ला रहे हो, जैसे कि नॉर्टन का ला रहे हो, कैस्पर स्काई का ला रहे हो, या आप मैकेफी का ला रहे हो, तो उसके साथ उसकी कीज मिलती हैं या लाइसेंस मिलता है जब आप पे करते हो। बिना पे किए हुए उसका पायरेटेड वर्जन जब मैं चलाता हूँ तो ये आपका अनऑथोराइज माना जाता है। तो सॉफ्टवेयर का जो हमारा सॉफ्टवेयर का अनऑथोराइज यूज होता है उसको पायरेसी कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी करना बोलते हैं इसको। ठीक है, नकल करना एक हिसाब से। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर में? देखिए, कंप्यूटर में जो सबसे तेज मेमोरी मैंने आपको बताया, कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इन्हीं में आपकी रहती हैं जो सबसे तेज मेमोरी होती है। तेज मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। और कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है आपकी दिए गए विकल्पों में कैचे मेमोरी जो होती है आपकी, कैश मेमोरी भी कहते हैं इसको। वैसे रजिस्टर देखा जाए तो इससे भी तेज होती है। ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर में। ठीक है, और कैश मेमोरी जो होती है इसके बाद इसका नंबर आता है। इसमें रजिस्टर है नहीं, तो कैश मेमोरी राइट आंसर होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद जो प्रोसेस होता है, सीपीयू में प्रोसेस होता है ना, फिर उस प्रोसेस को कंप्यूटर तैयार करके आउटपुट के रूप में हमें देता है। तो उस कंप्यूटर को जब इनपुट दिया था, इनपुट का डेटा को जो प्रोसेस कराने की काम करती है जो मेमोरी, वही मेमोरी कहलाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसमें कैसे मेमोरी आ जाता है, रजिस्टर्स आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो फीडेड मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर वो सभी आ जाती है उसमें। तो आप जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में टॉपिक को तब चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
संचार माध्यम में बैंडविड्थ क्या दर्शाता है, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन मीडियम पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम में हमारी बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। संचार माध्यम में जैसे रेडियो की भी हम बात करें, टेलीविजन लाइव टेलीकास्ट है, उसके अलावा हम कोई ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे हैं। आजकल तो ब्रॉडबैंड अब कम यूज होता है, आजकल सीधे हमारे पास लैन का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का, है ना। तो किसी भी कंपनी का वाईफाई ले लेते हैं हम, जैसे कि जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, ठीक है। बट बैंडविड्थ जो है आपका, ये संचार माध्यम में ज़रूरी है। देखा जाए तो जो हमारे ट्रेडिशनल संचार माध्यम जैसे आज भी चल रहे हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, रेडियो चलता है ना आजकल भी, टीवी में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है, या टीवी चल रहा है आपका डिश के थ्रू। तो यहाँ पर आपका बैंडविड्थ आपकी हमेशा दर्शाएगा जितना भी डेटा कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं टेलीफोन में आपसे बात कर रहा हूँ इधर से इधर, ठीक है, तो ये बैंडविड्थ ये दिखाएगा कि जो हमारी लाइन जा रही है उस लाइन में डेटा कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसरो, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग कब अस्तित्व में आए, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस कमीशन है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये तीनों का एग्जिस्टेंस बताना है आपने कि कब ये अस्तित्व में आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते भाई इसरो की। इसरो का जन्म हुआ था 1969 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरिक्ष आयोग की, यानी कि स्पेस कमीशन की। तो स्पेस कमीशन बना था आपका 1972 में, ठीक है, 1972। और वहीं बात करें अंतरिक्ष विभाग यानी कि स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये बना था आपका 1972 में ही, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन बी में है, ठीक है, ये ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को सॉफ्टवेयर कहा जाता है बेसिकली। और कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर आसान हो जाता है यूज करना, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि थर्ड टाइप का, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपकी चीजें आती है जैसे कि एंटीवायरस। एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी एंटीवायरस से आपका लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था, कौन सा एग्जाम हुआ था अभी हाल में ही, ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम हुआ था आपका, ड्राफ्ट्समैन जो आई थिंक 1 दिसंबर को था। उसमें एंटीवायरस पूछा था कि कैस्पर स्काई क्या है, कैस्पर स्काई, ठीक है। कई बार मैं आपको बताता हूँ, कैस्पर स्काई हो गया, नॉर्टन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा मैकेफी हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी एक दो और हैं जो कि आपके बहुत लोकप्रिय एंटीवायरस माने जाते हैं, ओके। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूजेस को, प्रोग्राम को इजियर बना देते हैं यूजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। द प्रोग्राम यूज टू फिक्स सॉफ्टवेयर बग्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए बग क्या होता है, त्रुटि होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब भी कोई त्रुटि होती है, एरर आता है, उसी को बग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को ही क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। और इस बग को जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सही करता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पैच करना, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बैकअप इन कंप्यूटर मींस, मतलब कंप्यूटर में जब बैकअप की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है भाई, क्यों बनाया हमने कंप्यूटर को। कंप्यूटर बनाने का एक ही कारण था, सूचनाओं का भंडारण करना, सूचनाओं की गणना करना, ठीक है, जो डेटा है उसकी गणना करना। और आज की डेट में जैसे इंटरनेट के माध्यम से एक नेटवर्क स्थापित करना, यानी कि कंप्यूटर सूचनाओं का भंडार रखता है। मैंने कई फाइल्स बनाई होंगी, उसमें कई फाइल्स होंगी। तो बैकअप का मतलब कंप्यूटर में हो जाएगा आपका मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट अवे फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ये होता है बैकअप। मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई, जैसे मैंने आपके लिए ये आज जीएस का टेस्ट बनाया 162, इसको मैंने माई कंप्यूटर में सेव कर दिया भाई, ठीक है, फोल्डर में तो सेव हो गया है। बट मेरे कंप्यूटर में अगर बैकअप ऑन है तो कंप्यूटर एक अलग स्टोर में इस फाइल को और सेव कर लेगा। बाई चांस माई कंप्यूटर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या मेरा माई कंप्यूटर कल के दिन क्रैश हो गया, मेरी मेमोरी करप्ट हो गई, तो मैं बैकअप के थ्रू, जो बैकअप मैंने हो सकता है ईमेल आईडी से जनरेट किया हो, जो बैकअप मैंने हो सकता है कि पासवर्ड के जरिए जनरेट किया हो, ठीक है, यानी कि जो हमारी या कमांड के जरिए बैकअप होगा, तो मेरा जो डेटा होगा, जो करप्ट हो गया डेटा, वो वापस मैं पा सकूंगा, ठीक है। तो ये काम होता है बैकअप का। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, ठीक है।
तो जो हमारे देखिए स्टेट वाइज जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है इन लोकसभा, वो 1971 सेंसस पे है। इसको देखिए सरकार ने आगे बढ़ाया था 2026 तक, ठीक है। अभी 2026 तक सेम ही रहना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 2026। अगला क्वेश्चन है देखिए, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था। ये भाई परसेंटेज का सिंबल होगा, ये पता नहीं आज कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, सिंबल गायब हो गए हैं, ठीक है। आई थिंक जो यूनिकोड है वो पगला गया है, यूनिकोड कन्वर्ट नहीं कर पाया इनको, ठीक है। तो तेंदुलकर समिति जो थी भारत में गरीबी आकलन के लिए बनाई गई एक समिति थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो गरीब हैं, तो 21.9 होगा, ठीक है। एक मिनट, 21.9 यानी कि ऑप्शन बी होगा। ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह डैश हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है सभी, तो इसको आप लिख लीजिएगा। 21.9% जो जनसंख्या थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी, ठीक है। 2011 के आसपास ये आपका रिपोर्ट आई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो भुगतान संतुलन का घटक दिए गए विकल्पों में फिस्कल जो अकाउंट होता है वो नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चालू खाता होता है, पूंजी खाता होता है, व्यापार खाता होता है, बट फिस्कल अकाउंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति सर्वाधिक कब होती है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज हाइएस्ट ऑन, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों नेवर चेंजेस, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। पृथ्वी की जो अपनी धुरी पर घूमने की गति है वो सेम ही रहती है, ओके। हालांकि पृथ्वी पे देखिए ये होता है कि आपका दिन बड़े या छोटे होते हैं। जैसे अभी 22 दिसंबर जो आएगा, 22 दिसंबर का दिन जो होता है ना, जैसे हमारा भारत है 22 दिसंबर, ठीक है। तो देखिए अभी हम कहाँ पे हैं, हम लगभग देखिए कर्क रेखा में, हम कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है ना, लाइन ऑफ कैंसर, यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखते हैं कि जो 22 दिसंबर का दिन होता है ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। 21 दिसंबर का, ठीक है, ये सबसे छोटा दिन माना जाता है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को, मैंने 21 दिसंबर बोल दिया था, माफ कीजिएगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। हालांकि दिन बड़े छोटे होते हैं, लेकिन पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की जो गति होती है वो सेम रहती है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था 2009 में, ठीक है, एक्ट जो है 2009 में आया था ये, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। भारत में लागू हुआ था ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में और ये पारित कब हुआ था, राइट टू एजुकेशन अधिनियम बना था 2009 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। शिक्षा का अधिकार वर्तमान समय में आपका है फंडामेंटल राइट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, मूल अधिकार है, ठीक है। यानी कि जो हमारे इसमें ये बोला जाता है कि शिक्षा के अधिकार में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा ये प्रदान की जाएगी भैया, ये बोलता है हमारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। तो इनमें से कौन है भाई जिसको बोला जाता है द कमांडर बॉर्न फ्रॉम हेवन, ठीक है। तो हेवन से जो कमांडर बॉर्न हुआ है ये है भाई रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान ए इमरतिया जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, यह किससे संबंधित था। तो देखिए सल्तनत काल में बनाया गया था दीवान ए इमरतिया, और ये रिलेट करता था भाई आपका आर्किटेक्चर से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तुकला से रिलेटेड था ये, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनक्रिप्टेड डेटा को उसके मूल रूप में परिवर्तन करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए एनक्रिप्टेड डेटा क्या होता है, मैंने डेटा जो साइबर सिक्योरिटी और डेटा वाला टॉपिक है कंप्यूटर की क्लास में वो आपको कराया है। आज आप व्हाट्सअप का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सअप क्या बोलता है, व्हाट्सअप बोलता है कि आपके मैसेज 100% सिक्योर हैं, बोलता है ना, अपने ऐड में भी बोलता है, ये मैंने देखा है कई बार व्हाट्सअप का ऐड आता है 100% सिक्योर या प्राइवेसी बोलता है वो, बिकॉज
वी आर इनक्रिप्टेड, यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेशन का हम प्रयोग करते हैं। तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेशन क्या होता है? मान लीजिए आपने, ये आपका मोबाइल है और ये आपके दोस्त का मोबाइल है, ठीक है। आपने यहाँ पर व्हाट्सअप में मैसेज चैट बॉक्स खोला, अपने दोस्त के मोबाइल के नंबर को खोला, उसको लिखा हेलो भाई कहाँ पे है, या आपने लिखा हेलो सिस्टर आप कहाँ हो। तो आपका जब ये मैसेज टाइप होगा ना, तो व्हाट्सएप का जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेशन है वो उस मैसेज को कोड में बदल देगा, यानी कि अब वो जो लेटर में हमने टाइप किया वो लेटर नहीं रहा, वो कोड में रहा, और वो इसी कोड में दूसरे के फोन में जाएगा, और वो दूसरे के फोन में जैसा आपने एज इट इज यहाँ पे लिखा था हेलो भाई कहाँ है, हेलो सिस्टर आप कहाँ हो, वैसा उसको दिखाई देने लगेगा। यानी कि मैंने जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया आपको सेम दिखता है, लेकिन व्हाट्सएप उसको इनक्रिप्टेड करता है बीच में, ठीक है। यानी कि डेटा को कूट में चेंज कर देता है, जैसे स्टेनो टाइपिंग करते हो आप, कूट में होती है ना वो, तो यही मेथड कहलाते हैं इनक्रिप्टेड। अब इस इनक्रिप्टेड डेटा को, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया वो डेटा मेरा इनक्रिप्टेड हो गया, अब उस इनक्रिप्टेड डेटा को फिर से मैंने उसी मूल डेटा में लाना है जिसमें मैंने टाइप किया था। तो इस टेक्निक को कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। एनक्रिप्टेड डेटा को मूल जो हमारा स्वरूप होता है, यानी कि एनक्रिप्टेड डेटा को बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है? डिक्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोपोलॉजी से क्वेश्चन आपके बनते हैं भैया। देखिए नेटवर्किंग में आपको टोपोलॉजी मैंने पढ़ाया, और टोपोलॉजी के जो प्रकार है वो भी देखा हमने, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका बन जाता है टोपोलॉजी वाला। आप आयोग का देख लीजिए, रिसेंट जो अभी एग्जाम हुआ था आपका प्रारूप का वाला जो ड्राफ्ट्समैन का था 1 दिसंबर को, उसमें भी टोपोलॉजी पूछी गई थी, मैच करना था उसमें। मैच टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। नोड मतलब कंप्यूटर, एक पैनल, एक कंप्यूटर दूसरे से जो जुड़ा होता है, जिससे जुड़ा होता है वो नोड कहलाता है। अब वो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसी से जुड़ा होता है, आपस में ही जो पड़ोसी होता है उसी से जुड़ा होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं एक कंप्यूटर यहाँ पे है तो इससे नहीं जुड़ा होगा, ये जो सबसे नजदीक में होगा उससे जुड़ा होगा। तो ये वाली जो टोपोलॉजी है ये रिंग टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। ये देखिए रिंग टोपोलॉजी इस टाइप की होती है, ये रिंग टोपोलॉजी है, ये ऐसी होगी रिंग टोपोलॉजी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस चोल राजा ने श्रीलंका को स्वतंत्रता प्रदान की और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से किया था? तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंट करने वाला जो शासक था और अपनी बेटी का विवाह सिंघल राजकुमार से किया था कुलोतुंग प्रथम ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो दिए गए विकल्पों में एक कंप्यूटर जो वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेजेज मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया है, इसलिए मैं बोला दोस्तों। देखिए आप बोलते होंगे कि यार मैं प्रमोशन कर रहा हूँ हर बार अपना, नहीं। आप देखिए किताब जो है कंप्यूटर की आपकी 200-250 या 300 रुपये की किताब भी है, लेकिन किताब जब आप पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, चीज़ें समझने में दिक्कत होती है। ऐसे जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो केवल कंप्यूटर की भी क्लास जाओगे तो 1000 रुपये की क्लास से कम में नहीं मिलेगा आपको, और 3 महीने में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है 350 ओनली है, ठीक है, और इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है। आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें ऐड होती रहेंगी क्लास में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्योंकि देखिए हमारे आप एप्लीकेशन स्टोर पे जाएंगे, केवल जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आपको लगता होगा, और होता भी है। रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत मेरी उसमें लगती है, टाइम भी लगता है, 4-4, 5-5, 6 घंटे एक पेपर को प्रिपेयर करने में लगते हैं, तो वो टाइम की कीमत है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई देखिए क्लास प्लस का कमीशन है, अन्य टैक्सेस होते हैं, इसकी वजह से टेस्ट सीरीज महंगे होते हैं। बट जो आपके मेन कोर्स है, जैसे कि कंप्लीट उत्तराखंड कोर्स 499 ओनली का है, कंप्लीट हिंदी का कोर्स 499 का है ना। आप देख लिए कॉम्बो कोर्स मात्र 1100 का है आपका, और टेस्ट सीरीज थोड़ा महंगी है। कंप्यूटर का कोर्स मात्र 350 का दे दिया मैंने आपको। जीएस का भी जब कोर्स आएगा तो मात्र 599 के आसपास रखने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो आपको जब मैं अफोर्डेबल प्राइस में सब चीज़ देता हूँ तो आप लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, यही मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर का कोर्स अगर आप ले सकते हैं तो लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? अभी मैंने ये टॉपिक कराया नहीं है ओएसआई रेफरेंस मॉडल वाला कंप्यूटर टॉपिक में। लास्ट का जो विविध वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना हम, जो मिसेलनियस वाला टॉपिक आता है, तो उसमें मैं करवाऊंगा ये चीज़ें जो रह गई हैं। तो ओएसआई जो रेफरेंस मॉडल होते हैं उस पर अगर हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कौन सी लेयर होती है जिसपे आपको आईपी एड्रेस यूज करते हुए दिखता है? तो इसका राइट आंसर है भैया आपका ऑप्शन
डी हो जाएगा नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। देखिए आईपी एड्रेस का प्रयोग कब होगा, जब हम देखिए मॉडेम यूज करते थे जिस टाइम पे, तो मॉडेम यूज करते समय आपका आईपी एड्रेस चेंज होता था, जिसको डायनेमिक आईपी कहा जाता था। आज आप देखते हैं कि जब भी मैं आप कोई वाईफाई का कनेक्शन मैंने ले लिया ना, तो मेरा जो वाईफाई कनेक्शन में आईपी एड्रेस होता है वो लगभग आपका सेम रहता है। तो एक समान जो आईपी एड्रेस होता है उसको स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है ना। तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे दोस्तों। और ओएसआई रेफरेंस मॉडल की नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो थोड़ा आज कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा रखे थे मैंने, तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत से पूछे जा रहे हैं। और थोड़ा इनका डिफिकल्ट लेवल भी मैं आगे आने वाले टॉपिकों में लाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चनों का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल लेके आया जाएगा आपके लिए। बाकी कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज होती है वो भी आप लोग देखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो कंप्यूटर के शॉर्ट शब्दावली होती है, जैसे कि शॉर्ट में मैं बोलूँ, टीसीपी पूछ लेता है। जैसे टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एसएमटीपी क्या होता है, एसएमटीपी सिंपल मेल या सिंपल मोड पावर सप्लाई या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी पूछ लेता है ईमेल के संदर्भ में, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है, पोर्टेबल डिवाइस फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा यूएलएसआई का पूछ लेता है, तो यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, जो कि आजकल यूज होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में, है ना। उसके अलावा वो आपका वैन पूछ लेता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन पूछ लेता है, लोकल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू पूछ लेगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे टर्म है हमारे कंप्यूटर में जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पोस्ट पूछ लेता है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसे हमारा बैंकिंग शब्दावली पूछ लेता है कुछ, जैसे कि आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके अलावा वो पूछ लेता है आईएमपीएस, ठीक है, आईएमपीएस पूछ लेता है। तो ऐसे कई बार आपके क्वेश्चन बनते रहता है। आईएमपीएस पूछता है, यूपीआई का फुल फॉर्म आज की डेट में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनमें अगर थोड़ी भी गलती होती है तो समझ लीजिए एक नंबर आपका कम हो गया, ठीक है। तो हमेशा इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। HTML पूछ लेता है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP पूछ लेता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। OCR पूछ लेता है, OMR पूछ लेता है, ठीक है। चलिए एक वीडियो में इस पे दे दूंगा, लंबा सेशन हो रहा है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों यहीं पे सेशन समाप्त होता है। आज था जीएस का टेस्ट नंबर 162। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें, मेहनत करें, रिवीजन करते रहें, अंदर से मोटिवेटेड रहे। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत और जो प्रतिबद्धता है, साथ ही डिसिप्लिन बना के रखना है। और जो रूटीन है वो टूटना नहीं चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यकीन मानिए कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं हो सकती फिर, ठीक है। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, ठीक है, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग रिवीजन क्लासेस और टेस्ट सीरीजों का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय देवभूमि।